નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપાલ શૈક્ષણિક સંકુલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। વિષય હિન્દી ધોરણ 6 પેપર સ્ટાઇલ પ્રમાણે આપણે પ્રશ્ન જોતા જઈશું। તો પેપર સ્ટાઇલ પ્રમાણે પ્રશ્ન પહેલો છે વિકલ્પનો અને ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે ખાલી જગ્યા। તો આપણે બંને પ્રશ્ન એક સાથે જોશું। तो विकल्पનો पहलो प्रश्न है कि जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा। जवाब आवशे हिरनी। बीजो प्रश्न है हमें पशु पक्षियों के प्रति खाली जगह रखनी चाहिए। जवाब आवशे सद्भावना। त्रीजो कौन से पक्षी कछुए के मित्र थे? हंस। नंबर 4 कछुए के मुंह से क्या छूट गई? ज्यां आवुं छे त्यां आवशे क्या? छूट गई। जवाब आवशे लकड़ी। नंबर 5 कौवे को क्या नहीं मिला? पानी। छठू छे कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? घोड़ा। सातमो कौवा कैसा था? बुद्धिमान। आठमो विकल्प लोमड़ी कैसी थी? चालाक। नवमो प्रश्न अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा खाली जगह नहीं हुआ, गुमराह। त्यार पछी आज पाठ में आपणे खाली जगह जोशुं, कारण के तमारे पेपर स्टाइल में विकल्प पछीनो प्रश्न हशे खाली जगहनो, एटले साथे ई पण लेता जाशो। शिकारी को खाली जगह का मांस खाने की इच्छा हुई। जवाब आवशे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई। कौवा लोमड़ी की खाली जगह समझ गया। जवाब आवशे चालाकी। त्रीजू हिरनी ने एक खाली जगह को जन्म दिया। शावक। चौथी खाली जगह शिकारी को बहुत खाली जगह हुआ, पछतावा। त्यार पछी पांचमू एक साल बरसात बहुत कम हुई। जवाब आवशे कम। त्यार पछी हंस एक खाली जगह ले आए, रोटी। जवाब आवशे। त्यार पछी खाली जगह को देखकर कछुए से रहा न गया। जवाब आवशे लोगो। आठमू कौवे ने इधर उधर पानी की खाली जगह की तलाश। नौमी खाली जगह है कौवे की खाली जगह पानी तक पहुँच नहीं सकती थी। जवाब आवशे चोंच। और 10મી खाली जगह है कौवे ने घड़े के आसपास खाली जगह पड़े देखे। जवाब आवशे कंकड़। पाठ 2 ना विकल्प पहलू है सबका जीवन खाली जगह की कहानी है, सुख दुख। बीजू हमारा राग कैसा होना चाहिए, सुहाना। इनमें से किस शब्द का अर्थ आसमान होता है? जवाब आवशे गगन। त्यार पछी खाली जगह है पहली खाली जगह है सुख दुख की एक कहानी। जवाब आवशे जीवन। बीजू छे हर्ष भरे गाए हम, खाली जगह सुहानी, राग। त्रीजी खाली जगह राष्ट्रों में खाली जगह यही कर्म हमारा। अहीं आवशे ऐक्य। तो आ रीते लखवानुं छे ऐक्य। क अर्धो अने य ऐक्य आ रीते लखवानुं छे। चौथी खाली जगह है हिल मिल के लहराए खाली जगह का निशान। जवाब आवशे विश्व शांति का। पाठ 3 ना विकल्प पहलू नन्ही ने बिच्छू को खाली जगह में फंसा देखा, दलदल। बीजू नन्ही बिच्छू का खाली जगह समझ गई, इरादा। बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी? नन्ही की। बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा? पानी की धारा में। हवे खाली जगह पहली खाली जगह
આવી રીતે જ્યાં ચ દેખાય છે અહીંયા તમારે અહીં रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नन्ही ने बिच्छू की खाली जगह पुकार सुन ली करुण। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू दलदल में फंस गया था। 5वीं खाली जगह, मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। पाठ 4 में खाली जगह के विकल्प छे नहीं। पाठ 4 में खाली जगह है पण ए सर्वनामनी छे एटला माटे ए पूछाशे नहीं। हवे आवशे प्रश्न तमारे सही वाक्यांशनो। तो पहला पाठ में सही वाक्यांश में पहलू, शिकारी जंगल में गया क्योंकि उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी। शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि अहीं तमारे क्योंकि शब्द लखवानो छे। क्योंकि उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। तीजू, हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। चौथो सही वाक्यांश, हंसों ने कछुए को अपने साथ ले जाने की युक्ति की क्योंकि अहीं पण युक्ति आवशे अने क्योंकि ए तमारे सुधारवानुं छे। क्योंकि वह उनका मित्र था। 5मू, उड़ते उड़ते कौवा एक झोपड़ी के पास पहुंचा। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकी क्योंकि घड़े में पानी नीचे था। 7, लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वह उससे रोटी ले जाना चाहती थी। 8मो सही वाक्यांश, लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वह कौवे से रोटी न पा सकी। त्यार पछी पाठ 2 ना सही वाक्यांश। अहीं तमारे वाक्यांश लखवानुं, सुधारी नाखवानुं। अहीं वाक्य पहलू, हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए। बीजू, प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती क्योंकि वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। यह संसार एक मानव लोक है। पाठ 3 ना सही वाक्यांश में पहलू, नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि अहीं पण तमारे क्योंकि सुधारवानुं छे शब्द। बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। बीजू, बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया क्योंकि उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को डंक मारने जा रहा था। तीजू, नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि उसे बिच्छू पर दया आ गई थी। चौथू, नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि बिच्छू ने उसे डंक मारा था। नन्ही को माँ के पास पहुँचने में देर हो गई क्योंकि वह बिच्छू को बचाने में लगी थी। छठू, बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया क्योंकि वह नन्ही को दूसरी बार डंक मारने जा रहा था। त्यार पछीनो प्रश्न तमारे आवशे, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो एक ज पाठ में छे एमां पहेलुं, अनसुनी करना, ध्यान न देना। वाक्य अहीं पण तमारे शब्द सुधारी नाखवानो। वाक्य, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। बीजू, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना। वाक्य, वह झूठ बोलना
छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। અહીં પણ તમારે શબ્દ સુધારવાનો क्योंकि। ત્યાર પછી ત્રીજું, जीवन दान देना, मरने से बचा लेना अथवा नया जीवन देना। आमांथी कोई पण तमे एक लखी सको। वाक्य, डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। અહીં તમારે શબ્દ સુધારવાનો, डॉक्टर લખવાનું છે। चौथुं, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। वाक्य, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। त्यार पछी राह दिखाना, रास्ता दिखाना। संत ने डाकू को भलाई की राह दिखाई। અહીં વાક્ય શબ્દમાં ભૂલ છે તો તમારે આ પાંચેયમાં વાક્ય શબ્દ ફરીથી લખવાનું છે। ત્યાર પછી તમારે પેપર સ્ટાઇલ પ્રમાણે પ્રશ્ન સમાનાર્થી અને વિરોધીનો આવશે, તો આપણે બંને સમાનાર્થી અને વિરોધી સાથે લેતા જાશું। ત્યાર પછીનો મુહાવરે પછીનો પ્રશ્ન હશે સમાનાર્થી અને સમાનાર્થી પછી વિરોધીનો પ્રશ્ન હશે। તો આપણે આ પાઠમાં આપણે વિરોધી શબ્દ છે તો વિરોધી શબ્દ જોશું। પેલું દયાળુ, નિર્દયી, સ્વસ્થ, अस्वस्थ, जन्म, मरण, बहुत, थोड़ा, खुश, नाखुश, बुराई, भलाई। विरोधी शब्द है जीवन, मृत्यु, स्वामी, दास, प्रकाश, अंधकार, शुभ, अशुभ। चेतन, जड़, पास, दूर। हवे आवे छे समानार्थी शब्द। निशान, चिन्ह, संज्ञा। हाथ, हस्त, पाणी, होना रसवाई करवानी। त्रीजू, अंबर, आकाश, गगन, आसमान। आमांथी कोई पण तमारे एक लखवानो रहेशे परीक्षामां। मान, तो सम्मान ने प्रतिष्ठा। आ बे आप्या छे समानार्थी, एमां तमे कोई पण एक परीक्षामां लखी शकशो। त्यार पछीना विरोधी शब्द बहन, भाई, गंदी, सुंदर, पास, दूर, अच्छा, बुरा, जीवन, मृत्यु। समानार्थी शब्द पेलू नदी, सरिता, स्थान, जगह, स्वभाव, प्रकृति, मुसीबत, संकट, थिरकना, नाचना, प्रसन्न, खुश। त्यार पछीनो प्रश्न तमारे आवशे एक वाक्य में उत्तर लिखिए अने त्यार पछीनो आवशे प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो आपणे बने साथे लेता जशुं। एक वाक्यना अने प्रश्नना उत्तर छे बे त्रण वाक्यमां होय के त्रण चार वाक्यमां होय ए कोई पण परीक्षामां पूछाशे। तो सौ प्रथम पहला ज पाठमां एक वाक्यना प्रश्न जवाब छे। एमां पहेलुं, क्या देखकर शिकारी का दिल भर आया। અહીં તમારે શબ્દ સુધારવાનો। અહીંયા क्या શબ્દ લખવાનો છે। क्या देखकर शिकारी का दिल भर आया। जवाब आवशे हिरनी की आंखों में आंसू देखकर शिकारी का दिल भर आया। प्रश्न नंबर 2, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है। जवाब आवशे इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है। त्रीजो प्रश्न, हिरनी का शिकार शिकारी क्यों करना चाहता था। अहींया पण तमारे क्या शब्द मूकवानो छे। हिरन का मांस खाने के लिए शिकारी उसका शिकार करना चाहता था। नंबर 4, शिकारी ने जंगल में किसे देखा। शिकारी ने जंगल में एक दौड़ती हुई हिरनी को देखा। नंबर 5, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी। शिकारी की गोली हिरनी को उसकी टांग में लगी। छठो प्रश्न है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। अहींया पण तमारे क्या शब्द लगाववानो छे। हवे त्यार पछी आपणे बे त्रण वाक्यना पण प्रश्न साथे लेता जाशुं। एमां पहेलुं, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया। अपने विचार लिखिए। अहींया पण तमे सुधारी नाखजो।
क्यों गया? जवाब आवशे, शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है। यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया। बीजो प्रश्न छे, शिकारी हिरनी को अस्पताल क्यों ले गया? अपने विचार लिखिए। आया पण तमारे सुधारवानुं। शिकारी को गोली हिरनी की टांग पर लगी थी। वह घायल तो हो गई थी पर बच गई थी। इसी घायल दशा में उसने एक शावक को जन्म दिया था। उसकी यह हालत देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ। उसे हिरनी पर दया आई। उसने हिरनी को बचाने का निश्चय किया, इसलिए वह हिरनी को अस्पताल ले गया। तीजू, कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? अहीं सुधारवानुं, क्या युक्ति की? कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पिया। अहींया पण सुधारवानुं, युक्ति शब्द मूकवानो छे। त्यार पछी पाठ 2 ना एक वाक्य प्रश्न जवाब छे। पहेलुं, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। हम सबका रक्त, अहीं शब्द सुधारवानो, रक्त कैसा है? जवाब आवशे, हम सबका रक्त एक जैसा लाल है। तीजू, हमारा कर्म क्या है? तमारे अहींया पण सुधारवानुं छे। क्या अहींया ज्यां ज्यां आवुं देखाय त्यां तमारे क्या शब्द लखी नाखवानो। विश्व के सभी राष्ट्र में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। चौथुं, हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। पांचमું, हमें कैसे तराने गाएंगे? तो हमें अहींया हमें छे, अहींया हम मानव जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे। छठुं, आप इसके अलावा और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? हम इसके अलावा काव्य में ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व, एक धरा तथा हम सब विश्वबंधु। त्यार पछी छे प्रश्न के उत्तर लिखिए। एमां पहेलुं, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? अहीं पहेला कीधुं एम अहींया क्यों कहा है आ रीते लखवानुं छे। त्यार पछीनो एनो जवाब छे, यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। प्रश्न बीजो, एक रक्त का अर्थ समझाइए। अहीं रक्त शब्द है। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, भिन्न एटले अलग, भीतर से हम सब एक है। भीतर एटले अंदर थी। तीजू, हमारा जीवन सुख दुख की कहानी ऐसा कवि ने क्यों कहा है? सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। नंबर 4,
सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी। सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि ने अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। 5वां है, घर घर में कौन कौन सा मधुर गान गूंज रहा है। जवाब आवशे संसार के सभी मनुष्य के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करें। पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। हवे आवे छे पाठ 3 ना एक वाक्य अने 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। एमां एक वाक्य में पहलू, नन्ही कौन थी? नन्ही एक बतख थी। नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। तीजो प्रश्न है, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख को डंक मारने चला था। चौथुं, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को क्या बताया? अहींया पण तमारे सुधारवानुं, क्या लखवानुं रहेशे। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को बताया कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। 5वां, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया? नन्ही ने माँ के सामने यह निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहेगी। 7वां, अंत में बिच्छू ने क्या प्रतिज्ञा की? अंत में बिच्छू ने यह प्रतिज्ञा की कि अब वह किसी निर्दोष जीव को कभी डंक नहीं मारेगा। 8वां, बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। 9वां प्रश्न है, समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की बुराई भी छुड़ा सकते हैं। त्यार पछी आवशे 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। एमां पहलू, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुमने मुझे डंक मार दिया। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। यदि तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बीजो प्रश्न, बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ? नन्ही ने बिच्छू के साथ भलाई की थी, फिर भी बिच्छू ने डंक मारने की आदत नहीं छोड़ी। उसने दूसरी बार नन्ही को डंक मारने की कोशिश की। इस बार उसे अपनी गलती समझ में आई, इसलिए बिच्छू को पछतावा हुआ। અહીં તમારે એક વાક્યના અને પ્રશ્નના ઉત્તર બંને પૂર્ણ થાય છે। એ 1 થી 3 પાઠમાં જ છે। અને હવે ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન હશે 51 થી 100 ની ગિનતીમાંથી અંકને શબ્દમાં લખો અને શબ્દને અંકમાં લખો। પાઠ 4 માં ગિનતી આપેલી છે તો 73, તો 73નો જવાબ અહીં આપેલો છે ક, તેને આ રીતે લખાય છે। ત્યાર પછી 99, તો એનો જવાબ છે અહીં ખ, અહીં આપેલો છે। આનો જવાબ છે એ અહીં આપવામાં આવેલો
છે। ત્યાર પછી છે 56, તો જવાબ આવશે અહીં ગ। 88, તો જવાબ આવશે ક। 76, જવાબ આવશે ચ 76। ત્યાર પછી છે 69, છગડે નવડે। અહીંયા નવડો કરવાનો છે। ત્યાર પછી 85, આઠડે પાંચડે। ત્યાર પછી છે 79, તો સાતડે નવડે। 74, સાતડે ચોકડે 74। 59, પાંચડે નવડે 59। 63, છગડે તગડે 63। પછી અંક આપેલા છે 75 તો 75, 90 તો 90, 54 તો 54, 89 તો 89। તમારે આ ખાલી જગ્યા છે એ પરીક્ષામાં પૂછાશે નહીં। આ પ્રશ્ન નહીં પૂછાય અને આ પણ પ્રશ્ન પૂછાશે નહીં। પછી છે કે અંકો મેં લીખીએ। તમારે એસએમમાંથી તો નહીં પણ પાઠ્યમાંથી 51થી 100 ગિનતી આપેલી છે, એમાંથી કોઈ પણ પૂછાઈ શકે। એટલે પાઠ્યમાંથી પાકી કરવાની ગિનતી। પેલું છે 53 તો 53, 91 તો 91, 74 તો 74, 79 તો 79 અને 67 તો 67। તો અહીં હિન્દીમાં પેપર સ્ટાઇલ પ્રમાણે અહીં પ્રશ્ન પૂરા થાય છે। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।